नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। आज बात करने वाला हूं मैं संविधान में किए जाने वाले 130वें अमेंडमेंट के लिए जो लाया गया है बिल पार्लियामेंट में 20 अगस्त को, और उसके बाद उसको पारित करके भेज दिया गया कहाँ, जेपीसी में। जी हाँ साथियों, ये बिल क्या कहता है, इसमें कुछ ग्राउंड्स बनाए गए हैं। किसके लिए ग्राउंड्स बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री के लिए, सभी राज्यों के सीएम के लिए, और यूटी में बात करूँ आपसे तो इंक्लूडिंग दिल्ली, जेएंडके एंड पुदुचेरी के लिए। जेएंडके और पुदुचेरी के लिए दो इसमें एडिशनल बिल और भी लाए गए हैं साथ में। ये रूल क्या कहता है, ये बिल क्या कहता है कि अगर आपको 5 साल से ज़्यादा जेल की सज़ा हो सकती है और ऐसे किसी अपराध में आप संलिप्त हैं या फिर अभियुक्त बनाया गया है, तो आपकी जो सदस्यता है, किस चीज़ की, पार्लियामेंट्री सदस्यता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिस भी मिनिस्ट्री की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आपको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा। करता हूँ कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। बहुत क्लियर है। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी केस में अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक अगर आपको बेल नहीं मिलती है और आप जेल में ही रहते हैं, तब भी आपको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो बाई वर्चू, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद में बाई वर्चू क्या है कि आपको वहां से हटा दिया जाएगा। अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। पहले मैं बात करता हूँ इसके प्रोसीजर। ये कहता है कि चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, इनको अपने आप रिजाइन करना पड़ेगा। जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, या तो ऐसे किसी अपराध में अभियुक्त बनाए गए हैं जिसमें की सज़ा 5 साल से ज़्यादा जेल की हो सकती है, या फिर ऑलरेडी ये किसी अपराध में अरेस्ट कर लिए गए हैं और 30 दिनों से ज़्यादा जेल में हैं। हाँ, उसमें कोई बार नहीं लगाया गया कि अगर आप जेल से वापस आते हैं तो आप फिर से रिगेन कर सकते हैं उस पोजीशन को, उस चेयर को जिस पे आप थे। लेकिन 30 दिन तक अगर आप रिजाइन नहीं करते हैं तो 31वें दिन अपने आप जो है, अगर आप मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो प्रधानमंत्री, स्टेट गवर्नमेंट में है तो फिर अगेन चीफ मिनिस्टर, और या नहीं तो फिर आप यूटी में है तो अगेन सेंट्रल होम मिनिस्टर, ये रिकमेंडेशन देंगे और सेम डेट से आपको वहाँ से पदच्युत कर दिया जाएगा। वैसे तो भारतीय राजनीति में जिस तरीके की गिरावट रही है उसके हिसाब से ये बहुत छोटा सा कदम है, क्योंकि लोग यहाँ जेल से भी चुनाव लड़ते हैं। आप अगर चपरासी की भर्ती में अगर फॉर्म डालो ना, तो उसमें आपसे अंडरटेकिंग लिया जाता है कि आप कहीं जेल में तो नहीं रहे, आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। लेकिन देश की विधान व्यवस्था को, पॉलिसीज़ को डिसाइड करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए इस तरीके की कोई नियम कानून की व्यवस्था नहीं की गई है। बहरहाल, इस पे हंगामा क्यों है? हंगामा इसलिए है क्योंकि सपा, ये बिल को भेज दिया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, समाजवादी पार्टी ने उसका बहिष्कार किया, देन टीएमसी, अब आम आदमी पार्टी ने भी बोल दिया, और ओवैसी जी ने भी बोल दिया कि भाई ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसके अगेंस्ट में है। फाड़ा तो है, फाड़ा तो क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेंगे ना, नहीं क्या करेगा? ठीक से ठीक किया, जो किया ठीक किया। इन लोगों का आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। The BJP government, which has only 240 MPs, please understand, this is not a majority government, only 240 MPs hanging on with the help of 2 allies, has introduced a bill late last night, 9 o'clock, which is a constitutional amendment bill. आप ये ईडी, सीबीआई और आईटी के बारे में जो छवि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, उसके बाद आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप जहां सरकार नहीं बना पाओगे, चुनाव नहीं जीत पाओगे, वहां टॉपल कर दो। Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. Completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. इनके लॉजिक्स की अगर बात करोगे तो वही घूम फिर के वही 3 बातें आ जाती हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होगा, एग्जीक्यूटिव जो एजेंसीज हैं उसको तो आपने जज ही बना दिया, वही चाह के आपको रख दें जेल में और हो जाए।
दोस्तों ये मामला सबसे पहले उठा था केजरीवाल के जेल जाने के बाद। जब सत्ता की जो चाहत होती है ना, उसमें कंप्लीट अंधा होते हुए, और उसके बाद बिहार में हमारे यहाँ वर्ड यूज करते हैं थेथराई, कंप्लीट अपने आप को थेथर साबित करते हुए उन्होंने वहाँ से इस्तीफा नहीं दिया। चारा घोटाले में कन्विक्ट जो हो चुके हैं ऑलरेडी और सजा भी काट चुके हैं लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर भी जब एलिगेशन लगा, जब वो जेल गए तो उन्होंने अपने भले ही निरक्षर पत्नी को थोप दिया हो बिहार वासियों के मुस्तकबिल में, लेकिन इस्तीफा दिया था, इतनी मोरलिटी थी। अब ये दुहाई किस चीज़ की देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग उस हाई मोरल वैल्यूज़ के थे जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति की गिरावट इतनी ज़्यादा, इतने निचले स्तर की हो जाएगी, वहाँ पे कोई जेल जाएगा और आराम से बोलेगा कि नहीं भाई हम तो यहीं से शासन चलाएंगे। अब दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, PMLA केस में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं जेल। 5 महीने वो जेल में रहते हैं, 150 दिन से ज़्यादा, और 150 दिन तक दिल्ली रहती है अनाथ। सॉलिड बहाना, दिल्ली वहाँ से नटंकी करना, चिट्ठी लिखना, दिस दैट करना। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या किसी भी राजनेता को जो कि कहीं ना कहीं सत्ता की, एक तरीके से मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो राज्य की उच्चतम कुर्सी हो गई, वहां पर बैठ करके आप जेल में चले जा रहे हो? चलो जी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वहीं से बोलो मैं सत्ता करूंगा, कैसे भाई? इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। अब लोग बोलते हैं ईडी और CBI का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे विपक्ष के तो मुझे सोच पे तरस आता है कि इनका मानसिक दिवालियापन जो है वो किस स्तर तक बढ़ गया। क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिंदगी भर वही प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? पहली बात, और नहीं भी रहेंगे तो कम से कम इन लोगों ने तो मान ही लिया कि नहीं भैया वही प्रधानमंत्री रहेगा, वही होम मिनिस्टर रहेंगे, जिसको चाह ममता बनर्जी। जो कोई भी आदमी जिसने किसी भी तरीके का अपराध नहीं किया है, राजनीतिक जीवन में बिल्कुल शुचिता के साथ चल रहा है, ऐसे किसी भी आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है राहुल गांधी, जेल में तो नहीं गया। अखिलेश यादव तो जेल में नहीं गया। लालू यादव के दोनों सुपुत्र के ऊपर चल रहा है मुकदमा, जेल में तो नहीं गया। और पहली बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जेल कोई ईडी और CBI नहीं भेजती है, वो आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन जुडिशियल रिमांड होती है या पुलिस कस्टडी होती है, ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारे देश की अदालतें तय करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द केसेस, कि भाई किस तरीके का केस है और इसको बंदे को जेल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, टैंपर कर सकता है किसी एविडेंस को या नहीं। अब इस तरीके से तो मैं एक पार्टी बनाता हूं और मैं जीत जाता हूं तो मैं बोलूंगा जेल में कोई आतंकवादी है, वही हमारा विधायक दल का नेता होगा, भैया वही जेल में रहेगा, अदालत ने दे दिया उसको, कोई बात नहीं है, लेकिन रहेगा जेल में, मुख्यमंत्री हमारा वही रहेगा। यहाँ तक कि इंजीनियर रशीद और अमृतपाल जब वो संसद की कार्रवाई में वोटिंग करने के लिए या ओथ लेने आए थे तो उनको वहां से बेल लेना पड़ा था। लेकिन इन लोगों का मानसिक दिवालियापन देखिए। उधर ममता बनर्जी अलग चिल्ला रही है, बिलख रही है इनफैक्ट, क्योंकि उनको पता है जिस दिन एक भी काला चिट्ठा पकड़ा गया ना, उसके बाद परत दर परत प्याज के छिलके की तरह इनके जो काली करतूतें हैं ना वो बाहर आ जाएंगी, और इसीलिए शायद ऐसे लोग डरते हैं। अन्यथा मेरा मानना यह है कि 2 चीजें तो इस देश में अवश्य होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक केस है, तो मैं केस की बात नहीं करता, केस कोई भी किसी के ऊपर कर सकता है, झूठा लांछन लगा सकता है, उसकी बात नहीं कर सकता। एक बार भी आप कन्विक्टेड हो गए किसी एक दिन के लिए, या पुलिस की किसी भी कार्रवाई में ये पाया जाता है कि भाई नहीं आप कहीं ना कहीं संलिप्त हो, कहीं ना कहीं आपकी उसमें भूमिका है, उस आदमी को आजीवन अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधि में पार्टिसिपेट करने का। एनीवे JPC में ये बिल गया है, देखते हैं वहाँ पे क्या डिस्कशंस होता है, क्या नए सुझाव आते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा और कम किया है गवर्नमेंट ने, पहले 2 साल का था, अभी 5 साल कर दिया है, और ये भी बोल दिया है कि भाई आप वहाँ से वापस आते हैं तो आप अपनी पोजीशन रिगेन कर सकते हैं। सारी चीज़ें सही हैं, फिर देखते हैं JPC के रिकमेंडेशंस क्या आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।